तो दोस्तों आज हो गया 12 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का दायरा 12 दिसंबर से यानी कि आज से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है। किसान अभी तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हैं, लेकिन 12 दिसंबर से किसानों की ऐसी ही तस्वीर दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा बॉर्डर से भी आ सकती है। दरअसल किसान पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि किसान आंदोलन का दायरा 12 दिसंबर से बढ़ने जा रहा है। किसानों ने सरकार से बात न बनने के बाद ऐलान किया है कि 12 दिसंबर से दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को भी जाम कर दिया जाएगा। ऐसे में आप देखना होगा कि किसान आंदोलन के चलते आखिरकार दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे की तस्वीर कैसी रहती है। आपको बता दें केंद्र सरकार से बातचीत ना बनने के बाद जहां एक तरफ किसान ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को आज से बंद करने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने देश भर के सभी टोल नाकों को भी टोल फ्री करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर के सभी टोल प्लाजा 12 दिसंबर को फ्री करने का ऐलान किया है। किसान संगठन इसके जरिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। देश भर में यदि सभी टोल प्लाजा एक दिन के लिए भी फ्री रहते हैं तो इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। आज की दूसरी बड़ी खबर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा है कि किसानों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व उनके आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों से ऐसे तत्व को अपना मंच प्रदान न करने की अपील की है। कृषि मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा है कि किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व किसान आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि वो सजग रहें और ऐसे असामाजिक तत्व को अपना मंच प्रदान न करें। आपको बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ हजारों किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो नए कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जी आपको बता दें कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नए कानून उन्हें कॉर्पोरेट लालच का शिकार बना देंगे। सरकार से कई दौर की बातचीत और संशोधन प्रस्ताव खारिज करने के बाद किसानों ने एक तरफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है तो दूसरी तरफ उन्होंने न्यायपालिका का भी सहारा लिया है। किसानों ने यह कदम केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज करने के बाद उठाया है जिसमें मोदी सरकार ने कहा है कि वो कानून के उन प्रावधानों में संशोधन को तैयार है जिनको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। सरकार ने एमएसपी पर लिखित में भरोसा देने की बात कही है तो ये भी आश्वासन दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करार केवल फसल के लिए होगा, इसलिए जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि किसान कानूनों को वापस लेने पर अड़ गए हैं। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो रेल की पटरियों को भी जाम कर देंगे और इसको लेकर जल्दी तारीखों का भी ऐलान करेंगे। आज की चौथी बड़ी खबर। चारा घोटाले से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की शुक्रवार को होने वाली सुनवाई को 6 हफ्तों के लिए टाल दिया गया है। खबरों के मुताबिक सुनवाई को इसलिए टाला गया है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सजा का आधा वक्त खत्म नहीं हुआ है और जल्दी रिहाई के लिए यह जरूरी शर्त है। इस वक्फे को पूरे होने में 40 दिन बचा हुआ है। इससे पहले यह सुनवाई इसलिए टली थी क्योंकि सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में अपना पक्ष दाखिल नहीं किया था। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की कैद की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को कई अन्य मामले में जमानत मिल चुकी है। यह लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आखिरी मामला है और इस बार उन्हें इसमें भी जमानत पर रिहा होने जाने की उम्मीद है। पिछले माह हुई सुनवाई में उनके वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई पर जानबूझकर जमानत अर्जी में देरी किए जाने का आरोप भी लगाया था। आज की 5वीं बड़ी खबर। बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले और नेता कैलाश विजयवर्गीय के कार पर पत्थर चलाए जाने के मामले पर ममता सरकार ने अड़ियल रुख अपना लिया है। गृह मंत्रालय के समन के बावजूद ममता सरकार चीफ सेक्रेटरी और राज्य के डीजीपी को दिल्ली नहीं भेजेंगे। उधर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी शुक्रवार को इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राज्य के बेहद खराब हालत पर वो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं। मुख्यमंत्री आग से ना खेले। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बहस छोड़नी होगी कि कौन भीतरी है और कौन बाहरी। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र पर कलंक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान मानना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट सकती, उन्हें माफी मांगना चाहिए, ऐसा बंगाल के राज्यपाल ने कहा है। कभी भी किसी बातिल ताकतों के आगे अपने सर को ना झुकाया है, ना कभी हम अपने आप को तुम्हारे सामने झुकने देंगे। हमारा मकसद एक ही है कि मिलकर काम करना चाहते हैं। मगर अगर कोई आकर कहेगा कि मैं काबिज हो जाऊंगा, मैं कब्जा कर लूंगा, तो नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने हमको इतनी ताकत दी है कि हम जमहूरी तरीके से
हम इन तमाम ताकतों का मुकाबला करेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 नवंबर के दिन आप ये सोच कर निकलिए कि आप कैंडिडेट हैं, आपका शहर हैदराबाद का है, आप हैदराबाद के अमन के लिए, हैदराबाद की तहजीब को बचाने के लिए, हैदराबाद की सकाफत को बचाने के लिए, हैदराबाद की तारीख को बचाने के लिए और हमारे नौजवान बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए और एक ताकतवर भारत के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस के उम्मीदवार के हक में वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग का निशान जहां आपको बैलेट पेपर पर नजर आएगा वहां पर आप मोहर लगाइए आराम से और उसको एहतियात के साथ उस बैलेट पेपर को फोल्ड करके आप उस डब्बे में जब डालेंगे तभी आपका वोट का इस्तेमाल होगा। मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं, एक एक वोट का इस्तेमाल जरूरी है। अगर आप ये समझेंगे कि मैं दोपहर में जाऊंगा, जरा चाय पी के जाऊंगा, नाश्ता करके जाऊंगा, दोपहर में बंडी से इडली खा के जाऊंगा, फुला हो जाएगा, नहीं मेरे भाई। सुबह सुबह अपने पोलिंग बूथ को जाइए, पूरे अपने अफराद खानदान को लेकर जाइए और जाकर बैलेट पेपर लेकर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ पतंग के निशान पर मोहर लगाइए। आप सबको तरगीब दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको बताइए कि मजलिस से मुखालिफत इसलिए भी हो रही है कि पूरे मुल्क में 200 बल्दिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। उन 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सिर्फ हैदराबाद की बल्दिया में नरेंद्र मोदी के काले CAA कानून के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। पूरे मुल्क में किसी बल्दिया में नहीं हुआ सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हैदराबाद की बल्दिया में काम हुआ। हम हैदराबाद को मजबूत देखना चाहते हैं। मैं फिर से आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमारे मुल्क की जमहूरियत की हकीकत ये एक तल्ख हकीकत है कि जिसके नुमाइंदे होते हैं उसी की आवाज सुनी जाती है, उन्हीं के मसाइल को हल किया जाता है। जिसके नुमाइंदे नहीं होते उनको कोई पलट कर नहीं पूछता। याद रखो, अगर आप थोड़ी सी कोताही करेंगे और बाद में मेरे पास आकर आंख में आंसू लाकर कहेंगे अरे साहब ऐसा करना था, नहीं हुआ, माफी चाहते, नहीं, आज आपके पास वक्त है, 1 तारीख तक आपके पास वक्त है। जो कोई मजलिस का मुखालिफ है, अगर तुमको असदुद्दीन ओवैसी पसंद नहीं है तो मत देखो मेरी तरफ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमसे अगर मेरी मुखालिफत है तो मुझसे मुखालिफत किसी और मुकाम पर कर लो। ऐसे नाजुक वक्त में जब ये तमाम हालात हर किस्म से हमको पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, देखो तुमको परवरदिगार ने तुमको सोचने और समझने की सलाहियत दी है। अल्लाह ने तुमको दिखा रहा है, कुदरत तुमको दिखा रही है कि जो दुश्मन मुखालिफ है उसके अज़ाइम क्या है, उसकी सोच क्या है। अगर आज तुम मुत्तहिद नहीं होगे तो कब तुम मुत्तहिद होगे बताओ मुझे। क्या तुम जलजले आने के बाद मुत्तहिद हो गए? क्या तुम आसमानों से शोले गिरने के बाद मुत्तहिद हो गए? बताओ, ये वक्त इत्तेहाद पैदा करने का है। और याद रखो, तुम्हारी तारीख है कि तुम खुद एक जलजला थे। ये बातिल ताकतों के जलजले या आसमान से गिरते हुए बारिश पर अगर गिरता भी है तो उसकी परवाह मत करो। पूरा तवक्कल करो अपने रब पर और पूरे हिम्मत और हौसले के साथ अपने घर से निकलकर अपनी पार्टी के लिए काम करिए। और हम तमाम की कोशिश ये होनी चाहिए, हम तमाम की सोच ये होनी चाहिए, हम तमाम की ये फिक्र होनी चाहिए कि हमको सिर्फ मजलिस को कामयाब करना है। हम असदुद्दीन ओवैसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। ये जमात रहेगी, ये जमात तुम्हारी है, याद रखो। ये अमानत है जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके कुर्बानियां देकर यहां तक लाया। नौजवानों, बुजुर्गों, इस अमानत को आपको बचाना है, इस अमानत को आप अपने आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना है। ये मीरास आप तमाम की है, ये मेरी नहीं है,
ये आपकी है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। मुत्तहिद हो जाओ।